मित्रों नमस्कार, वीके एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कमलेश शांगिड़ और मित्रों आज हम बात करेंगे ये जो अंतिम 3 महीने हैं। हालांकि आज 29 तारीख है, लेकिन लगभग लगभग जो है हम इनको 3 महीने मान सकते हैं। और इन 3 महीनों की आपकी सफलता में कितनी बड़ी भूमिका रहने वाली है, आपकी तैयारी में कितनी बड़ी भूमिका रहने वाली है। और इससे पहले यदि आपने जो भी जितना भी पढ़ा है, ठीक है ना, उसको जो है असली मायने में उसका जो मतलब अभी होगा जब ये 3 महीने जो है आप जो है प्रॉपर तरीके से तैयारी करेंगे। तो इस पर बात करेंगे मित्रों, और साथ ही साथ बात करेंगे मित्रों कि ये जो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड वाला जो मामला है ये कितना बड़ा रोल अदा करेगा। क्या अगर दोनों जो लेवल के जो है एग्ज़ाम बीएड वाले देते हैं तो कंपटीशन लेवल फर्स्ट वालों के लिए कितना रहने वाला है, उस पर भी बात करेंगे। एक बात से मित्रों जो है मैं चर्चा शुरू करूंगा कि अभी तो असली मंजिल बाकी है, अभी तो असली मंजिल बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। तौली है मुट्ठी भर जमीन, तोलना आसमान अभी बाकी है। तो अभी जो आपने जितना भी पढ़ा, जितना भी किया है, अभी आपके इरादों का अभी इम्तिहान होने वाला है। आपके इरादे कितने मजबूत है उसका इम्तिहान होने वाला है। और सही मायने में मैं कहूँ कि हो सकता है काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने सिलेबस पूरा पढ़ लिया है, लेकिन अभी वो 3 महीनों में कितने अच्छे तरीके से अपने इरादे मजबूत जो है वो रख करके है तैयारी करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसकी जो सफलता है वो निर्धारित करेंगे। तो मित्रों बात करते हैं सबसे पहले 3 महीनों की। क्योंकि मित्रों एक बात बताऊं, पिछली वाली जो वैकेंसी आई थी और जितने भी कैंडिडेट थे मेरी तरह ही काफ़ी सारे कैंडिडेट थे, इन्होंने वैकेंसी आने के बाद में उनके पास सिर्फ 3 महीने थे और उन्हीं 3 महीनों में उन्होंने जो है तैयारी करी थी। और कुछ कैंडिडेट पहले से भी पढ़ रहे थे, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे थे और हो सकता है वो कम हो, लेकिन उन्होंने सिर्फ 3 महीने ही पढ़ा था, सिर्फ 3 महीने। अब उनका हो सकता है बेस अच्छा हो, वो बात अलग है, ठीक है ना। और मुझे लगता है थोड़ा बहुत कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में हम पढ़ते रहते हैं, वो अपना बेस बनता जाता है, ठीक है ना। तो वो तो प्रश्न हमेशा क्या बेस वाले प्रश्न होते हैं, वो हर एक कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। तो वो बेस होता है, वो तो जो महत्वपूर्ण रोल जो है वो अदा करता ही है। लेकिन असली जो आप तैयारी करते हैं ना, वो एग्ज़ाम के नज़दीक के समय में जो करते हैं वो होती है। तो कुछ कैंडिडेट जे थे जिन्होंने सिर्फ 3 महीनों में जो है पूरा सिलेबस करा था, रिवीजन भी करा था, और इन 3 महीनों में तैयारी करके उन्होंने 125, 126, 127 नंबर लेके आए। और मेरे सामने खूब उदाहरण है, ठीक है ना। मेरी बात भी करूँ मित्रों, मैं मेरा बताना जरूरी है कि मुझसे ज़्यादा अच्छा जो है मुझे कोई नहीं जानता। तो मैंने जो बताया था, पहले भी बताया था कि मैं जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा था, और जैसे ही वैकेंसी आई उसके दूसरे दिन ही मैं जोधपुर गया था। तो मेरे पास सिर्फ 3 महीने थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट में है कि आपके पास अभी भी 3 महीने हैं और इससे पहले आपने बहुत सारा पढ़ लिया है। तो कहीं ना कहीं जो है आप बेनिफिट में है, और ये 3 महीने है ना, रिवीजन में काम आएंगे। और हो सकता है आपने थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें बाकी रह गई हो, वो भी पढ़ने में काम आएंगे। यहाँ पर आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। तो मित्रों यहाँ आपके लिए एक बेनिफिट है कि जो पिछली बार जो तैयारी करे थे उनके पास सिर्फ 3 महीने थे, लेकिन आपने तो बहुत सारा पढ़ा और काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हो। तो बीच में लॉकडाउन भी आया था, हालांकि उस टाइम थोड़ी सिचुएशन जो है वो टाइट हुई थी, उसमें थोड़ा मन भी नहीं करता था पढ़ने को, लेकिन उससे पहले भी आपने बहुत सारा पढ़ा था और लॉकडाउन में थोड़ा बहुत जो है वो आप पढ़ रहे थे। तो अभी जो समय है ना, ये समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस समय को जो है गंवाना नहीं है। इससे पहले जो है हो सकता है आप किस वे में आपने पढ़ा होगा। ये जो 3 महीने हैं, इन 3 महीनों में आपको अपनी समय सीमा बढ़ा दीजिए, 10 घंटे रोज़ की स्टडी करिए, ठीक है ना। और अंतिम महीना जो है वो भी महत्वपूर्ण होने वाला है, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है। क्योंकि टेस्ट सीरीज देखो, मेरे पास कई उदाहरण है। मेरे पास एक राधेश्याम जी करके जो है उनका उदाहरण है। उन्होंने जब शुरुआत करी थी उनके 80 नंबर कुछ टेस्ट सीरीज में आ रहे थे। मैंने कहा था, सलाह दी थी, मैंने कहा आप ऐसा करो, आप टेस्ट सीरीज लेकर के आओ, बहुत सारी लेके आओ, आप खुद देख करके लेके आओ, और आप क्या करें, आप दिन का एक टेस्ट रोज दीजिए। आपको लगेगा कि इंप्रूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर आप इंप्रूवमेंट हो रही है तो आपको खुद को मन होगा नहीं, टेस्ट सीरीज तो देना चाहिए। तो आज उनकी कंडीशन ये है कि 80 नंबर से लेकर के आज 106, 107, और किसी किसी टेस्ट सीरीज में 110, 112 नंबर भी लेके आ रहे हैं। तो ये इस समय ये जो 112 नंबर, 113 नंबर, 114 नंबर जो टेस्ट सीरीज में आ रहे हैं वो बहुत अच्छी कंडीशन है, और आने वाले 3 महीनों में ये आपको 120 तक भी लेके जाएंगे। अब ये तो मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी मत पूछना कौन सी टेस्ट सीरीज लेके आनी है, क्योंकि आप सबको पता है। और अभी आपने जितना भी पढ़ा है उसके हिसाब से यदि आप टेस्ट सीरीज लेने जाओगे, देखोगे, आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न किस लेवल का है। और आप सबको पता है हम वीकली जो है वो टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं, उसमें भी प्रश्नों का प्रकार जो आपको पता चलता है। तो कहीं ना कहीं वो महत्वपूर्ण है। इन 3 महीनों में कुछ नहीं करना है, किसी से नहीं मिलना है। और अभी ये जो 3 महीने हैं ये एक यूं कहें कि तप है, ठीक है ना। और
अगर ये इन 3 महीनों में आपने बहुत अच्छे से सर्वाइव कर दिया ना, बहुत अच्छे से आपने अपने आप के लिए जो है वो समय दे दिया ना, तो आने वाला जो ये जीवन है ना वो बहुत ही सुखमय होने वाला है आपके लिए। तो कहीं ना कहीं मित्रों देखिए, ये 3 महीने जो है इसमें पूरा झोंक दीजिए खुद को। अब इन 3 महीनों में मित्रों करना क्या है, 3 महीनों में आप जो है आपकी समय सारणी बिल्कुल ही बनाइए। हो सकता है आपको परिवर्तन की आवश्यकता पड़े तो परिवर्तन करिए, लेकिन समय सारणी बना करके जो है तैयारी करिए। ये समय जो है अगर निकल गया ना तो वापस नहीं आने वाला। और मैं बताऊं, पद भी बढ़ने वाले हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे ही बीच में जो है न्यूज आई थी, तो पद भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी तो रीट का मामला चल रहा है। अभी वैकेंसी कब आएगी, तो वैकेंसी आने तक तो खूब सारे पद जो है वो खाली होने वाले हैं, क्योंकि डाटा जो है वो सरकार की तरफ से लिया जा रहा है। पद भी बढ़ेंगे और ऐसा अवसर नहीं मिलने वाला। मैं कहता हूँ 5 साल में 6 साल में जाकर के ऐसी कोई बड़ी वैकेंसी आती है, और इसको इस तरह से गंवाना मुझे नहीं लगता है कि ये जो है अपनी समझदारी होती है, बुद्धिमत्ता होगी। बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझदारी से काम लेते हुए ये जो है पूरा समय अपने खुद के लिए दीजिए, किसी और के लिए नहीं देना है, खुद के लिए देना है, ठीक है ना। और खुद के साथ तो ईमानदारी आपको रखनी ही पड़ेगी। 10-10 घंटे की स्टडी करिए और बहुत अच्छे तरीके से समय देकर के जो है तैयारी करिए। मैं कहता हूँ कि ये 2 महीने यदि आपने 10-10 घंटे पढ़ लिया ना, और यदि कोई अभी से भी शुरुआत कर रहा है तो उसके लिए भी चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि 3 महीने बहुत होते हैं और ये रीट का सिलेबस इतना बड़ा नहीं है। अपन क्या है, मैटर ज़्यादा इकट्ठा कर देते हैं, इधर उधर से जो है किताबें लेकर के आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से आपको जो है वो पूरा सिलेबस जो है बड़ा लगता है। तो शॉर्ट मैटर लीजिए, रीट के काम का जो है मैटर वही लीजिए, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लेना है और इसी को पढ़ना है, ठीक है। अब मित्रों बात करें जो ये पदों वाली, जो रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड वाली जो बात है, तो मैं एक बात मित्रों आपको साफ साफ बता देता हूँ, कोई भी जो है आज की टाइम में रिस्क नहीं लेना चाहेगा इतनी बड़ी वैकेंसी में। और 5-6 साल में जाकर के एक अवसर मिलता है, उसमें कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। और ऐसा कोई बंदा नहीं है जो दोनों लेवल की एक साथ तैयारी कर रहा होगा, कोई बंदा नहीं है। अगर कोई कर भी रहा होगा ना, तो मुझे लगता है उसने किसी एक लेवल को तो फोकस किया हुआ है, उसी को ज़्यादा फोकस। अगर कोई लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहा है तो उसने लेवल फर्स्ट को ही फोकस किया हुआ है। हो सकता है लेवल 2 का थोड़ा बहुत पढ़, लेकिन जो फोकस जो किया हुआ है वो एक ही लेवल को किया हुआ है, वो चाहे लेवल फर्स्ट हो या लेवल 2। तो ऐसा तो बिल्कुल ही सोचना नहीं है कि बीएड वाले लेवल फर्स्ट में आ गए हैं तो उसकी वजह से जो है वो कंपटीशन टफ हो जाएगा। आज के टाइम में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, और अभी भी जो है वो निर्णय कोर्ट के अधीन है। तो कहीं ना कहीं है जो बीएड वाले भी रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, वो अपने लेवल की तैयारी कर रहे हैं। आप अपने लेवल की तैयारी कीजिए और बहुत अच्छे से समय देकर जो है वो अपनी स्टडी है वो सुचारू रूप से चालू रखिए, ठीक है ना। और सफलता और आपके बीच में जो चंद महीनों की जो दूरी है, ठीक है ना, चंद महीनों की मैं दूरी बता रहा हूँ, और इन चंद महीनों में लड़खड़ाना नहीं है, आपको कदम जो है धीरे धीरे बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभी आपका कुछ रातों का न सोना आपके जीवन भर की रातें सुनहरी बना देगा, आनंदमय बना देगा। कुछ रातों के लिए जागिए, जीवन बहुत ही आनंदमय होने वाला है।